हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th बायोलॉजी। तो हम लोग जो आंसर सॉल्व कर रहे थे उसी में आपको दूसरा सेट हमने कंप्लीट करा दिया था। तो 2020 का थर्ड सेट हम लोग देखते हैं आगे। और ये भी ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया था ना कि ये वीडियो हमारा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि मैं आपको हिंदी में भी बता दूंगा और साथ में इंग्लिश में भी आप देख लेंगे। तो थर्ड सेट में पहला जब हम क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप वाला, तो ये दिया हुआ है कि एंड्रोजेंस आर सिक्रीटेड बाई। फिर इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं लीडिंग सेल, सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटिड्स और नन ऑफ दीज। तो इनमें आप सही आंसर टिक कर लेंगे, लीडिंग सेल्स। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया विच जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। कौन सा आनुवंशिक विकार उत्पन्न होता है जब 21वें नंबर के गुणसूत्र में ट्राइसोमी होती है, यानी त्रिगुणता उत्पन्न होती है। तो उसके लिए जो आंसर दिए गए हैं उनमें है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और थैलेसेमिया। तो इन चारों में से डाउन सिंड्रोम को आप सही आंसर के रूप में टिक करेंगे। इसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। कौन सा ऐसा रोग है जो विडाल टेस्ट के द्वारा कन्फर्म किया जाता है। इसमें हम 4 ऑप्शन देखेंगे, टाइफाइड, मलेरिया, अमीबियासिस और फाइलेरियासिस। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा ये टाइफाइड है। टाइफाइड के लिए हम लोग विडाल टेस्ट करते हैं और विडाल टेस्ट का कन्फर्मेशन होता है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन दिया गया है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर जेनेटिक मॉडिफिकेशन। यानी जेनेटिक मॉडिफिकेशन यानी आनुवंशिक रूपांतरण के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा कथन सत्य है। इसमें पहला दिया गया है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट फॉर ड्रॉट एंड कोल्ड। लेकिन इसको आप काट दें क्योंकि ये अब आपके नहीं ठीक है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, जेनेटिक मॉडिफिकेशन एनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, ऑल ऑफ दीज। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी ऑप्शन में जो करेक्ट स्टेटमेंट आपको टिक करना है वो है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू ड्रॉट एंड कोल्ड, रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो इसमें आप जो लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ दीज, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन में पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला सेगमेंट दिया गया व्हाट डू यू मीन बाय पार्थेनोजेनेसिस, यानी अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, गिव एन एग्जाम्पल, और उसका एक उदाहरण दीजिए। तो अनिषेक जनन ये आपकी कॉपी पे आंसर लिखा हुआ है, उदाहरण भी लिखा हुआ है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया है बी पार्ट में व्हाट इज़ मंगोलियन आइडियोसी, मंगोलिक बेवकूफ़ी क्या है, हु डिस्कवर्ड इट। तो मंगोलिक बेवकूफ़ी जो आपने डाउन सिंड्रोम पढ़ा है उसी के लिए दूसरा नाम है। तो इसको मंगोलिक आइडियोसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सिम्टम्स क्रिएट होते हैं उसमें चेहरे की बनावट मंगोलों की तरह हो जाती है। तो उसी के आधार पर आपको इसका आंसर देना है, यानी जो डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स पढ़े हैं आपने उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। और हु डिस्कवर्ड इट, तो इसके डिस्कवर्ड साइंटिस्ट का नाम भी आपके पास लिखा हुआ है, लैंगडम डाउन। इसके बाद सी पार्ट है वाई इज़ एप्पल कॉल्ड ए फॉल्स फ्रूट, एप्पल को कूट फल क्यों कहा जाता है, सेब को। तो इसका आंसर आप लिखेंगे वाई बिकॉज एप्पल इज़ डेवलप्ड फ्रॉम द थैलेमस ऑफ फ्लावर नॉट ओवरी, यानी ये अंडाशय से विकसित नहीं होता है, थैलेमस से विकसित होता है, इसलिए इसे फॉल्स फ्रूट कहेंगे।
और इसी का दूसरा पार्ट दिया गया, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म द फ्रूट। फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट बनाता है? तो फ्लावर का पार्ट आप जानते हैं अंडाशय यानी ओवरी फ्रूट बनाता है। इसके बाद डी वाला ऑप्शन दिया गया है। डी में देखिए अगला सेगमेंट है, इफ़ ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज़ 20% ऑफ साइटोसिन, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ एडेनिन इन द डीएनए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा मेथड आपको अप्लाई करना है। डीएनए में आपने पढ़ा है एडेनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन बेस होते हैं, थायमीन और साइटोसिन ये पिरिमिडीन बेस है। तो प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं। तो इसलिए अगर एक हमें दिया गया है 20% जैसे साइटोसिन दिया गया है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो हमारे पास दूसरा इसका पेयर होगा थायमीन वो भी 20% ही होगा। तो बोथ आर, अगर हम दोनों का टोटल करेंगे तो हो जाएगा 40%, और 40 को 100 में से अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60%। अब 60% किसका अमाउंट आएगा? एडेनिन और ग्वानिन का, क्योंकि थायमीन और साइटोसिन का जो हमने जोड़ किया वो 40% हुआ। तो एडेनिन और थायमीन का आ गया हमारा 60%। अब इस 60% में से एडेनिन को उसने पूछा है, तो एडेनिन का अमाउंट निकालने के लिए हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह परसेंट हमारा आ जाएगा 30%। और इसके बाद जो लास्ट है इसमें एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय बायोफोर्टिफिकेशन। तो बायोफोर्टिफिकेशन अब आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप उसे इस क्वेश्चन को काट दें। तो ये आपका इस सेट का पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। इनको आप सॉल्व कर लें और रिवाइज करें।